आज मेरा नेक्स्ट वीडियो है ऑन इंटीग्रेशन। किसके ऊपर? लास्ट वीडियो में हमने आपको सिखाया था डिफरेंशिएशन, आज हम सिखाने जा रहे हैं आपको इंटीग्रेशन। तो बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि जो ग्राफ है मीन्स द स्लोप ऑफ द ग्राफ दैट इज एनालॉगस टू डिफरेंशिएशन एंड द एरिया इज एनालॉगस, एरिया अंडर द ग्राफ इज एनालॉगस टू इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे हमने मान लिया, बिल्कुल एकदम रफ वे में लेके चलता हूं मैं। सपोज दिस इज द एरिया, ये कोई एरिया है बेटे, तो मतलब ये कोई ग्राफ है। अब मुझे इस ग्राफ का एरिया फाइंड करना है। समझो मेरी बात को, यदि आपसे मैं कहा कि भाई दिस इज द ग्राफ एंड नाउ वी विश टू फाइंड द एरिया, तो बेटे आप यहां से यहां के बीच का एरिया फाइंड करना चाहते हैं। तो यदि हमने कहा ये x है और ये y है, तो एरिया अंडर द ग्राफ दिस इज द ट्रेपेजियम एंड इट इज इजियर टू फाइंड द एरिया अंडर दिस ग्राफ। ठीक है, मैंने आपसे कहा सपोज इसको मिटा दिया जाए और हमने इसकी जगह पर ये एक लाइन खींच दी, कैलकुलेट द एरिया अंडर द ग्राफ। तो बेटे इट इज इजियर टू कैलकुलेट, ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा x2, ये हो गया y1। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब एरिया अंडर द ग्राफ, तो एरिया अंडर द ग्राफ दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल और व्हाट एवर एरिया ऑफ द स्क्वायर, व्हाट एवर, जो भी डिपेंड करता है डायमेंशंस के ऊपर। लेकिन यदि हमारे पास में ग्राफ ये है दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। ठीक है, तो आप इस केस में आप इसका एरिया फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है अभी तक। तो हम उस केस में क्या करने जाते हैं, हम उस केस में करते क्या है, हम उस केस में इस पर्टिकुलर ग्राफ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये कहा कि मुझे यहां से लेकर यहां तक का पर्टिकुलर एरिया फाइंड करना है, तो बेटे ये वाली विड्थ मैंने मान ली dx और इसकी जो हाइट है वो मैंने मान ली y1। अब इसी तरीके से सपोज मुझे इसका फाइंड करना है, इस पर्टिकुलर रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो बेटे इसकी dx हो गई और इसकी y2 मान लो। इसका फाइंड करना है तो इसकी लेंथ हो गई हमारी y3 yn और ये मान लो मैंने dx। ठीक है, तो यदि मुझे ओवरऑल फाइंड करना है एरिया, तो दैट इज इट इज इजियर, दैट इज इजियर। कैसे कि भाई एरिया इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an। क्लियर? तो बेटे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं y1 इंटू dx, dx1 dx2 dx3 भी लिख सकते, लेकिन मैंने मान लिया बहुत स्मॉल है, दैट इज इक्वल, सभी इक्वल हैं। तो बेटे क्या आ जाएगा y2 dx अप टू yn dx। क्लियर? And now this can be represented by the sign of summation, that is it is the sign of summation। और मैंने कहा ये वैल्यू कहां से कहां तक वैल्यू कर रही है आपकी, n इज इक्वल टू 1 से लेकर k तक। तो बेटे यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मैंने वो वेरिएबल मान लिया k, तो yk dx, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओवरऑल एरिया। ठीक है, आप समझो इसे कहते हैं हम साइन, और ये क्या मेरा, दिस इज लेंथ फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट अंडर द फॉर द डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ, और ये है इसकी विड्थ। अब इसकी जगह पर मैथमेटिशियन ने एक हमारे पास नई अप्रोच प्रोवाइड की, दैट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, तो बेटा मैंने यहां पर लिख दिया लोअर साइड लोअर लिमिट, अपर साइड अपर लिमिट, दैट इज yk dx, yk dx। तो दिस इज द इंटीग्रेशन। क्या है हमारा इंटीग्रेशन, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 से लेकर n तक वेरी करना, व्हाट डजंट मीन, भाई जो भी लिमिट गिवन है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन है। तो आपको क्या समझना है कि द इंटीग्रेशन इज एनालॉगस टू एरिया अंडर द ग्राफ व्हाइल द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज एनालॉगस टू डिफरेंशिएशन। गेटिंग माय पॉइंट? चलो अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करता हूं मैं। इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन को आप समझें किस तरीके से। क्या आप लिख सकते हैं कि द इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। आप कह सकते हैं इसे, अभी आगे देखिए सारी चीज आएंगी।
रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये होता ही रिवर्स अप्रोच ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने एक साइड लिखता जा रहा हूं डिफरेंशिएशन, जिसे मैंने बताया दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये होता है हमारा किसका डिफरेंशिएशन, एफ एक्स का। इसी तरीके से यदि मुझे इंटीग्रेशन लिखना है तो बेटा दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, किसका डिफरेंशिएशन, एफ एक्स का, फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फंक्शन कितने टाइप के थे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता रखा, लास्ट वीडियो में। तो एफ एक्स किसके रेस्पेक्ट में, डीएक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब मैं इसको भी कह सकता हूं, यदि यहां पर लिमिट गिवन नहीं है तो बेटा इसे कह सकते हैं हम विदाउट लिमिट। और यदि मैंने यहां पर लिमिट पुट कर दी x1 से x2, दिस इज लोअर साइड, इट इज अपर साइड, मींस लोअर लिमिट अपर लिमिट। यदि इफ द इंटीग्रेशन इज बाउंडेड विद द लिमिट तो उसे कहते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रल। इफ देयर इज नो लिमिट्स आर असाइंड, कोई भी लिमिट नहीं है, तो उसे हम कहेंगे लिमिट, वो इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट। क्लियर होगी, या फिर इनडेफिनिट इंटीग्रल। हाँ, एक बात ध्यान रखनी है, आइदर वी आर कैलकुलेटिंग इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनिट, फार्मूला रिमेन्स सेम, केवल प्रोसीजर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन का चेंज होगा, वो मैं सिखाने जा रहा हूं आपको किस तरीके से। देखो बेटे समझो, तो हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेशन फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज एज डेफिनेट इंटीग्रल एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल, और इंटीग्रल विदाउट लिमिट, इंटीग्रल विद लिमिट। चलिए अब हमने पहले यहां पर दोनों साइड में एक चीज फार्मूले लिख दे रहा हूं मैं, जिससे कि आपको कुछ क्लियर हो जाए। लीजिए यहां डिफरेंशिएशन और यहां इंटीग्रेशन। बेटा डिफरेंशिएशन हमने कहा डी वाई अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट मैंने बताया 0। हमने कहा इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ dx। तो बेटे कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल दो, यानी कि आप ये मान सकते हैं कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट वैल्यू जो भी गिवन है उसको बाहर निकाल दो, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। पॉइंट टू बी नोटेड, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू y होगा, इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा। तो बेटे डिफरेंशिएशन ऑफ dx, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना हो जाएगा, तो आप लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ मल्टीप्लाई बाय x। ठीक, हमारे पास पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला था कल बच्चों हमने बताया था d अपॉन dx, x टू दी पावर n, दिस इज n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। यहां पर बताओ इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx, फार्मूला चेंज, क्या होगा बेटे, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्लियर। तो यहां पर देखो n माइनस 1 आया था डिफरेंशिएशन में, और यहां पर समेशन हो रहा है तो n प्लस 1 आ रहा है। तो आपको याद रखेंगे कि जब इंटीग्रेशन है तो प्लस आएगा और डिफरेंशिएशन है तो माइनस आ रहा है, ठीक है। अब नंबर थर्ड, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। बेटे क्या बताया था कल, cos x, लास्ट cos x होता है। तो इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, छोड़ो कल की बातें, आज करते हैं दोबारा से। साइन x dx क्या होगा बेटे, माइनस के cos x हो जाएगा। फोर्थ वन, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होगा, माइनस के साइन x होगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये ऑपरेटर लगाना जरूरी है, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन x होगा, ठीक है। इसी तरीके से फिफ्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर ऑफ x, दिस इज इक्वल टू e टू दी पावर x। ज्यादा जानकारी चाहिए डीप में तो आप लास्ट लेक्चर देखें मेरा, ठीक है। अब इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर ऑफ x dx, दैट इज इक्वल टू e टू दी पावर ऑफ x। अभी मैं कोई भी कांस्टेंट अप्लाई नहीं कर रहा हूं जैसा कि बुक में गिवन है। इसी तरीके से सिक्स्थ वन है डिफरेंशिएशन d अपॉन dx log x, बेटे होता है 1 अपॉन x, और यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू log x। बच्चों ये फार्मूले आप सभी को याद होने चाहिए। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कंडीशन है जो आपको याद रहेगी कि
बिफोर अप्लाइंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आपको चेक करना है दोनों का वेरिएबल आपस में मैच कर रहा है या नहीं।